जी भास्कर जी। प्रणाम। मेरा एक प्रणाम। प्रश्न था, मैंने आपको मैसेज भी किया था कि जब हम ध्यान में होते हैं तो हमारा भीतर का आकाश और बाहर का आकाश दोनों एक हो जाते हैं। हाँ। तो हम सिर्फ देखने वाले हो जाते हैं, सिर्फ कि बिल्कुल। हम जान रहे हैं कि बिल्कुल। भीतर के आकाश और बाहर के आकाश दोनों को भी हम जान रहे होते हैं। लेकिन वो बिल्कुल। जानने वाला भी है कोई, है। ये हमें पता रहता है। वो मैं हूं या कौन है फिर? वो साक्षी है या क्या है? क्या उसके पीछे भी जाना है हमें? उसके पीछे। वो हम, हाँ, क्योंकि हम उसे देख रहे हैं, वो उस आकाश को भी देखने वाले हैं। यस। क्या देखने वाला तो है, उस आकाश को देख रहे हैं, वो देखने वाला तो है ही। जी। फिर उसको बिल्कुल। कैसे जाने, वो देखने वाले को कैसे जाने? वो देखने वाले को ही सूक्ष्म हम कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को आई एमनेस, आई एम कहते हैं। शिव सूत्र में इसको हाँ। विमर्श कहते हैं। और वो आप सही कह रहे हैं, कल रात को भी मैं, आप नहीं थे ना शायद कल, तो रात को। नहीं, नहीं था। हाँ, हम यही कर रहे थे, कल रात को भी यही कर रहे थे। पूरा हमारा ध्यान साधना उसी में था कि हम चिदाकाश में गए, तक पहुंचे। चिदाकाश बाहर नहीं है, चिदाकाश मैं हूँ। हम्म। ठीक है, चिदाकाश मेरे भीतर है, वो भी कहना एक हद के बाद ठीक नहीं है, क्योंकि चिदाकाश ही मैं हूँ। हम्म। मैं, वो शिव क्या है, शिव का स्वरूप वही है, चिदाकाश ही है। तो अब चिदाकाश किसको देखेगा? हम्म। हम जो देख रहे हैं ना, हम बोलते हैं ना हम चिदाकाश को देख रहे हैं। आप हम्म। वही पॉइंट पे जाके रुके हो, लेकिन मैं हाँ। तो शिव हूँ, मैं तो चिदाकाश हूँ। हाँ। तो मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ वहां पे ना, एक हद से। हम्म। एक हिसाब से मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ वहां पे, हाँ। लेकिन प्रतिबिंब से देख रहा हूँ। इसको शिव हाँ। सूत्र में बहुत अच्छा कहा गया है। मैं इतना घुमा फिरा के बात नहीं कर, लेकिन थोड़ा थियोरेटिकली बताता हूँ, लेकिन आपकी पॉइंट मैं समझ गया। अब कल रात को भी मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था कि शिव जो है, मैं ही हूँ शिव। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस करने के लिए, अगर दुनिया एक्सपीरियंस करनी है, संसार एक्सपीरियंस करना है, अपने आप को भी अगर एक्सपीरियंस करना है, शिव विदाउट रिफ्लेक्शन, बिना एक प्रतिबिंब के शिव भी कुछ नहीं है। परभैरव जो हम कहते हैं, परभैरव को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब आप जो प्रश्न पूछा ना, वो भी एक अनुभव ही है। हम्म। क्या एक अनुभव है? अनुभव होता है, और वो सच्चिदानंद वाला अनुभव ही हम कहते हैं उस चीज को। वो लेकिन अनुभव है वहां पे। लेकिन हम जो फाइनल स्टेट कहते हैं पराभैरव का या परा शिव का, उसको अनुभव नहीं है, ना उसको ब्लिस हम्म। है। सच्चिदानंद हाँ। भी नहीं होता वहां पे। सच्चिदानंद अभी भी आयमनेस में ही होता है। मैं जब वो हाँ। लास्ट स्टेट पे पहुंचा हूं वहां पे, उसी को अर्धनारेश्वर भी कहते हैं। कितने कॉन्सेप्ट है देखो उस स्थिति को लेके, वो फाइनल स्टेट है। उसके बाद वो दोनों विलीन हो जाते हैं। जैसे दूध में दूध का जो मिठास जो होता है, उस प्रकार से शिव और शक्ति मिल जाते हैं। पता ही नहीं चलता है उसमें क्या है। तो वो स्टेट चिदाकाश का है। अब वो स्टेट से जहां हम बात कर रहे हैं, जहां कोई अनुभव नहीं है, जहां कोई देखने वाला भी नहीं है, वो हाँ। जो स्थिति है ना, आपने सही पकड़ा है। देखने वाला ही नहीं वहां पे, मतलब खुद को, स्वयं को भी अनुभव करने वाला नहीं है वहां पे। स्वयं का अनुभव होने के लिए भी मुझे अवेयरनेस चाहिए, मुझे हाँ। कोई जागरूकता चाहिए, जागरूकता वाला एक तत्व चाहिए। नहीं तो मैं कैसे अनुभव करूंगा? लेकिन वो शिव जो निर्गुण निराकार है, निर्गुण है, एक भी गुण नहीं उसके अंदर, तो स्वयं को भी अनुभव नहीं कर सकता उस स्थिति में। और वो मोक्ष की स्थिति हम जो कह रहे हैं, मुक्ति की स्थिति जो हम बोल रहे हैं ना, मुक्ति, कंप्लीट मोक्ष, वो स्थिति है। लेकिन हम जो लास्ट एक अनुभव कह रहे हैं, वहां पे अनुभव होता है। दोनों पीना चाहिए हमें, पीना चाहिए। वो स्थिति जो होता है, वो अनुभव होता है, विमर्श कहते हैं उसको। अब देखो, कंप्लीटली जब ब्लैंकनेस है, और शिव को स्वयं का भी अनुभव नहीं है, तो वो अनुभव के लिए ही वो स्प्लिट होता है। अपने भीतर से जो चित्त है वो स्प्लिट होता है, लेकिन वो इतने घुल मिले हैं कि कोई अनुभव नहीं है। लेकिन एक अनुभव के लिए वो स्प्लिट होता है, उसी को द्वैत कहते हैं, उसी को सत और चित्त का स्प्लिट कहते हैं, उसी को अर्धनारेश्वर कहते हैं। वो जो स्प्लिट होता है ना, अब स्प्लिट होने की वजह से क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है, वहां से द्वैत शुरू होता है। तब तक अद्वैत है। द्वैत जैसे शुरू हो गया, डिस्टेंस आ गया, फासला आ गया।
अब ये शिव अगर है समझो, ये अगर सत्य और चित्त सेपरेट हो गए, अब शिव इसको देख रहा है। ये शक्ति जो है एक मिरर है, आईना है, इसके जरिए से स्वयं को देख रहे हो। जैसे हम हम्म। आईने के सामने रुके तो आईना इतना सत्य लगता है, इतना रियल लगता है, बहुत रियल लगता है। उसके अंदर जो भी मेरा खुद का इमेज है, इतना रियल लगता है कि फर्क ही महसूस नहीं कर सकता। अगर एक बंदे को आपने कैमरा लेके ऐसा इस पे भी शूट किया ना, बिना फ्रेम का, आपको लगेगा वही रियल है, उतना रियल होता है। लेकिन वो सत्य नहीं है, वो तो एक बस एक शीशा है। वो स्वयं का ही एक प्रतिबिंब है, एक रिफ्लेक्शन है उस चीज को लेके। तो उसी को माया कहते हैं हम। माया यानी हम बोलते हैं ना ये सब सत्य नहीं है, ये सब एक आईना जैसा ही है। इसमें वो शिव का प्रकाश रिफ्लेक्ट करके एक महसूस, एक अनुभव हो रहा है। तो शिव को अगर स्वयं को भी अनुभव करना है, तो वो शक्ति द्वारा ही करते हैं, और उसी चीज को विमर्श कहते हैं, एक्सपीरियंस को। वो जो एक्सपीरियंस होता है, वो लाइट टकरा के वापस शिव को देख रहा है। ऐसा लगता है कि शक्ति उससे प्रेम कर रही है, लेकिन शक्ति के जरिए से वो लाइट टकरा के वापस अपने आप को, तो स्वयं को प्रेम कर रहे हो, स्वयं को अनुभव कर रहे हो। लेकिन दिखने को ऐसा लगता है कि शक्ति है। अब मैं कहाँ हूं? हम्म। मैं तो शिव हूं। लेकिन हम्म। मैं जब आईने से टकराता हूं, मैं ये सोचता हूं कि मैं आईना हूं। और मैं जब घूम के देखता हूँ, मेरा एक अपना एक आइडेंटिटी बन जाता है वहां पे। उसी को ईगो कहते हैं, उसी को अहम कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, भ्रमित होना। एक भ्रम चढ़ जाता है कि मैं ये प्रतिबिंब हूं, लेकिन मैं तो प्रकाश ही हूं। तो वहां जाने के बाद मैं घूम के देखता हूँ शिव को, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अलग एंटिटी है, शिव एक अलग एंटिटी है। हम्म। ये जैसा शीशा है ना, जैसे ये चांद हम्म। ले लो। चांद बेस्ट एग्जांपल है। सूरज से चांद पे लाइट गिरता है, रोशनी गिरती है। चांद को रात को अच्छा। लगता है कि मैं रोशनी दे रहा हूँ। हम भी अगर चांद को देखें तो हम बोलेंगे कि ये चांदनी की रोशनी है, लेकिन सत्य क्या है? चांदनी का कोई, चांद का अपना कोई चांदनी नहीं है, उसका कोई लाइट है ही नहीं। वो तो सूरज का लाइट ले रही है, और चांद हमको दे रहे हैं। लेकिन चांद को ऐसा लगता है कि ये मेरा लाइट है, उसको अहम कहते हैं। वो किसी और का लाइट को भी अपना कहना हम कहते हैं। तो शक्ति को ऐसे अनुभव होता है कि ये मेरा है, वो शक्ति मैं ही। तो मुझे जब अनुभव होता है कि मैं अलग हूं, वो शिव अलग है, वहां से माया शुरू हो गई। अब हम्म। सारे पद जो है यहां से ही बात करते हैं, भ्रमित होके बात करते हैं। मुझे जाके उससे मर्ज करना है, शिव से मर्ज करना है। काहे की मर्ज करना है? मर्ज का तो सवाल ही नहीं है। असली असली तत्व तो मैं ही शिव हूं। मैं उस तरफ जाके भ्रमित हुआ हूं। तो इसलिए मैं यहाँ पे शिव सूत्र खोल के उनको बता रहा हूँ सबको, आप भ्रमित ना होइए। वहां से, यहां से देखिए अपने आप को, मैं ये प्रकाश हूं। मैं वहां जाके टकरा के मैं खुद को प्रेम कर रहा हूं। तो अभी आपने जो प्रश्न पूछा ना, ये उस तरफ वाला है। हम्म। ये भ्रमित वाला प्रश्न है। भ्रमित हम्म। होके एकदम नजदीक तक जाके वो अनुभव कर रहे हैं उस चीज को। तो वो अनुभव करने वाला जो है, वो इस तरफ है, जो कि मिथ्या है। हम्म। वो है नहीं। इसलिए वो मिथ्या को जब हम मिटाते हैं, मिटाते कैसे हैं? उसको डिसॉल्व करते हैं। यानी कि हमारा ध्यान चिदाकाश पे रहता है, और उसमें जो भी चीजें आ रही है, ऑब्जेक्ट्स आ रही है, वस्तु आ रही है, या फिर थॉट्स आ रही है, विचार आ रहे हैं, उस पर ध्यान ना देके उस ब्लैंकनेस पे जब हम ध्यान देते हैं, तो ये अपने आप घुल जाता है। घुल जाने के बाद जो हम्म। एक ब्लैंक स्थिति आती है, उसमें ना ब्लिसफुलनेस है, पूरा ब्लैंक हो जाता हो, ब्लैंक। वहां साक्षी भी नहीं है, साक्षी हम्म। कहना भी गलत है। वो अंत का स्टेट जो आप पूछ रहे हो ना, वो स्टेट है जहां पे वो साक्षी का भी अनुभव नहीं है। वो कंप्लीट नल बोलते हैं उसको, कंप्लीट वॉइड, कंप्लीट शून्य। शून्य देखो, कोई अनुभव तक नहीं उसमें, बात करने वाला नहीं, जानने वाला तक नहीं वहां पे, साक्षी जानने वाला नहीं है। हम्म। तो वो जो आप कह रहे हो ना, वो बस एक स्टेप और है। बस हम अनुभव करते रहते हैं उस चीज को, हम अनुभव ही कर सकते हैं। और देखो, सब लोग ने ये बताया वेरी क्लियरली, सब शास्त्र में भी ये कहते हैं कि आप वहां नहीं पहुंच सकते। हमारा काम जो ईगो जो है, अहम, ये वहां तक कार्य कर सकती है कि आप विमर्श तक जाओ, नजदीक से नजदीक, और साक्षी बन के तक वहां तक देख लो आप। साक्षी तक ठीक है, साक्षी तक ठीक है।
उसके आगे हमारा नहीं चलता, उस वहां वेट करना पड़ता है। शिव सूत्र में वेरी क्लियर है, उसके बाद वो तीव्र शक्तिपात के लिए आपको वेट करना पड़ता है। ये तीव्र शक्तिपात क्या है? जब तक वो अहम की सारी वृत्तियां मिट जाती है, वो हमको पता नहीं चलता, वो प्रकाश को भी पता चलता है। जिस समय वो पूरा खत्म हो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है। वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में वहां तक जा सकते हैं जहां आप बात कर रहे हो ना, जिस स्थिति है ना, वहां तक हमारा प्रयास जा सकता है। उसके आगे प्रयास नहीं, उसके आगे सिर्फ समर्पण। लेकिन वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। वो अहमनेस की स्थिति बोलते हैं उसको, उसी को जीवन मुक्त की स्थिति बोलते हैं। अभी आपने जो बोला वो तो थोड़े क्षण की बात है, वो मतलब टेम्पररी हमको ग्लिम्स होता है ना, फिर हम लौट आते हैं वापस। तो हम्म। उसको स्थिर करना हमारा काम है, उसको स्टेबलाइज करना। वो जैसे स्थिर हो जाएगा, जीवन मुक्त की स्थिति आ गई। फिर जीवन मुक्त की स्थिति में फिर कुछ नहीं करना है, समर्पण होके फिर डूइंग नहीं है उधर। वो निसर्गदत्त महाराज वगैरह कहते हैं ना, कोई उधर डूइंग नहीं है उसके अंदर। उसके बाद कोई प्रयास नहीं, कुछ नहीं, एफर्टलेस है। जैसा है स्थिति, आप बोलते रहो इसी प्रकार से, जब होगा तब होगा, ऐसा है। क्लियर हो गया ना आपको? ठीक है, समझ।